नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक ब्रह्मास्त्र पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 ऐसे पॉइंट जो हर एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ एक लाइक भी दे दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज़ अलाउड फॉर मैक्सिमम 1.5 मीटर। जी हाँ, ये पॉइंट जो कह रहा है, हम जब भी कहीं भी कंक्रीट पोर करते हैं, चाहे वो स्लैब हो या बीम हो, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी जो कंक्रीट की फ्री फॉल है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा ना हो। और 1.5 मीटर से ज़्यादा पे हमारे एग्रीगेट्स अलग अलग हो जाते हैं, उनमें सेग्रीगेशन आ जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 15%। इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन है वो उसके ड्राई वेट से 15% ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़फुल नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 125 mm। जो हमारा स्लैब की हम लोग कास्टिंग करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो 125 mm या 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर द बार हैविंग अ डायमीटर मोर देन 25 mm। इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि हम जब भी लैपिंग देते हैं, चाहे वो बीम हो या कॉलम हो, जनरली यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है, तो कॉलम में हम 25 mm डाया से ऊपर का जब बार यूज़ करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग कपलर से उसको ज्वाइन करते हैं और लैपिंग नहीं देते हैं। पांचवा है हमारा मिनिमम बार इन स्क्वायर कॉलम इज़ 4 नंबर एंड 6 नंबर इन सर्कुलर कॉलम। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम बार जो होता है एक स्क्वायर कॉलम में वो 4 होते हैं और सर्कुलर कॉलम में वो 6 होते हैं। छठा पॉइंट कह रहा है मेन बार ऑफ अ स्लैब नॉट बी लेस देन 8 mm। छठा पॉइंट जो कह रहा है कि जो हमारी मेन बार होती है स्लैब में या किसी भी स्ट्रक्चर में जहां हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार प्रोवाइड की जाती है वो 8 mm डाया से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको। मेन बार क्या होती है? ये हमारे एक स्लैब का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है। तो शॉर्टर स्पैन में जो हमारी बार्स होती हैं उनको हम मेन बार कहते हैं और जो लॉन्गर स्पैन में हमारी बार होती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज़ 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है एक फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो होती है 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। आठवां पॉइंट हमारा कह रहा है इन अ सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 3 सैंपल्स शुड बी टेकन फॉर कटिंग कोर कटिंग टेस्ट। जी हाँ, अगर हम कहीं भी सॉइल फिलिंग कर रहे हैं, जनरली हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में बेड बनाने के लिए सॉइल फिलिंग करते हैं, तो हमें सॉइल फिलिंग के बाद कम से कम 3 सैंपल्स कोर कटिंग के लेने चाहिए। और अगर इसके कोर कटिंग के लेने चाहिए और कोर कटिंग टेस्ट या और भी कई जो सॉइल टेस्ट हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पैरापिट वॉल हाइट शुड बी लेस देन 1.2 मीटर। जी हाँ दोस्तों, पैरापिट वॉल की जो हाइट होती है वो हमेशा 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर के बीच में होती है। और पैरापिट वॉल वो होती है जो हम लोग अपने छत पे प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी वॉल, जिसको हम लोग बाउंड्री वॉल कहते हैं जनरल भाषा में, उसको कहते हैं। अगर हमारी पैरापिट वॉल 1 मीटर और 1.5 मीटर के बीच में नहीं है, 1.5 मीटर से ज़्यादा है, तो वो एक प्रॉपर वॉल की कैटेगरी में आ जाती है, वो पैरापिट वॉल नहीं रह जाती है। चलिए 10वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वाटर सीमेंट रेशियो शैल नॉट बी एक्सीड 0.45 इन M20 एंड 0.30 इन M10 एंड M15। जी हाँ दोस्तों, जो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा होता है वो हमारा 0.45 M20 कंक्रीट के केस में 0.45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और M10 और M15 के केस में 0.30 से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो होता है लीटर ऑफ वाटर पर 1 kg सीमेंट, मतलब 1 kg सीमेंट में कितना वाटर हम मिलाएंगे उसी को हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। अच्छा, आप इसको निकाल कैसे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बैग सीमेंट है, तो एक बैग सीमेंट में हम जानते हैं कि 50 kg सीमेंट आती है। तो अगर हमको वाटर सीमेंट निकालना है 50 kg के लिए, तो हम क्या करेंगे, 0M20 के केस में 0.45 इंटू 50। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर निकल आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे कुछ जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।